ये जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं, वो तो बहुत पापी आत्मा था। वो असुरों को बहुत सहयोग दे देकर उसने बहुत पाप कर्म किया है। वो भी धरती पर अपना शुक्र ग्रह छोड़कर काफी टाइम पहले ही, बहुत टाइम पहले मनुष्य भी बना था और फिर ये भूत प्रेत बनकर भटक रहे हैं। ये सभी, ये सारे नौ ग्रह जितने भी हैं, चाहे शुक्र है, चाहे शनि है, चाहे मंगल है, चाहे बुध है, ये सभी सारे ग्रह वाले आत्माएं, उनके ग्रहों पर तो कब्जा कर दिया दूसरे आने वाले ग्रहों के। शुक्राचार्य के ग्रह पर तो शुक्र की आत्माओं ने, मतलब इस्लाम की आत्माओं ने बहुत पहले ही कब्जा कर लिया था और नीचे उनको तो फेंक दिया था। और ये इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है, इसकी मेंटालिटी इतनी है कि वो कभी सुधरने वाले नहीं है। शुक्राचार्य माना ये मुसलमान जैसी कैटे थर्ड क्लास, मुसलमानों से भी थर्ड क्लास कैटेगरी की आत्मा है। क्योंकि जो असुरों के गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा देवताओं के खिलाफ भड़काते हैं, विष्णु के खिलाफ होते हैं। तो ये सब भूत प्रेत सब बन गए हैं सब। ये रावण ने अकेले, आज से रावण 9 लाख साल पहले, कितना टाइम हो, पूरा त्रेता के अंत में, पूरा त्रेता 8,64,000 साल हुआ। अरे सॉरी, द्वापर, पूरा द्वापर 8,64,000। तो ये रावण ने सारे ग्रहों को, अकेले ने पूरे ग्रहों को अपने जेल में कैद करके अपने बेडरूम में अपने पलंग से मार कर रोज पीटता था। ये शनि को तो बहुत मारता था। ये तो हनुमान ने छुड़ा है सबको। तो ये सभी ग्रह ब्रह सभी आत्माएं जो हैं वो सभी गिर कर सब मनुष्य बन गई और आज की तारीख में भूत प्रेत बनकर भटक रहे हैं। कोई शाकाहारी है, कोई आकारी, उनकी कोई वैल्यू नहीं। ये ग्रहों की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आज ये सब, ये इनके नाम पर, ग्रहों के नाम पर रोज अपनी रोटियां सेक रहे हैं सब। सब झूठ ही झूठ है धरती पर, तो अत्यंत झूठ है। चाहे ग्रह के नाम पर कर रहे हैं या धर्म के नाम पर कर रहे हैं या परम सत्य कोई जानता नहीं है, इसलिए बहुत मुश्किल है, सत्य को जानना बहुत मुश्किल है। ये तो जब सत्य का टाइम आएगा तब तक तो, जब हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ से, व्यक्त से अवक्त बन के चले जाएंगे, बाद में 9 लाख भी चले जाएंगे, बाद में इनका जागने का समय आएगा। समय सबका अलग अलग है, 33 कोटि जागेंगे बाद में फिर ये, क्योंकि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये द्वापर से पहले की आत्मा है। द्वापर की नहीं, वो तो बहुत पुरानी आत्मा है। ये जो ग्रह हैं, शनि शुक्र मंगल ग्रह सब, ये ब्रह्मांड के पहले परात वाले जिन्होंने ग्रह बनाए थे, वो ब्रह्मांड के पहले परात की आत्मा है, बहुत पुरानी आत्मा है। पहले परात में भी, पहले परात में भी 1550 खरब साल हुए पहले परात को, ब्रह्मांड के पहले परात को। तो ये कब से कब खरबों साल पुरानी आत्मा है। तो अब खरबों साल पुरानी आत्माओं में क्या टाइम, उनके अंदर क्या पावर रहेगा। ये तो पहले परात वाला जो उसी टाइम की जो चाल चलन कुछ चल रही है, ये दूसरे परात में भी अभी चल रही है। शास्त्रों में जो कुछ बातें पहले परात भी लिखी हुई है, तो वो शास्त्रों की बातों को पकड़ के बैठ रहे हैं सब। ठीक है, पहले परात में हुआ इन लोगों का, ग्रहों की शक्ति थी उसी टाइम पहले परात में, नए नए ग्रहों में शक्तियां थी सब। बाद में दूसरे परात में तीन की शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो गई। दूसरे परात में जब ये G2 से 33 कोटि देवता आए, फिर G2 ऐसे बहुत आते गए यहाँ दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, G1 G2 से बहुत आते गए यहाँ हमारे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में G2 में सब पता लग गया कि भी ऑलमाइटी अथॉरिटी इसी ब्रह्मांड में गया हुआ है, तो सब सारे के सारे भागे यहाँ। तो इस ब्रह्मांड में जो आते गए एक प्रकाश वर्ष के, तो सब यहाँ आते गए। तो ये पहले परात वाली आत्माओं की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो एकदम गिर चुकी है। ये सारे ग्रह पहले परात वाले, ये वायु देवता, जल देवता सब पहले परात वाले। तो इनकी तो कुछ, ये तो साधारण भूत से भी गए हुए हैं, बहुत थर्ड क्लास कैटेगरी की आत्माएं बन गई है सब। वो तो भटक रहे हैं, अपना श्वास भी नहीं चला रहे हैं भूत प्रेत ऐसे ही। वो तो मुक्त हो जाएंगे ये आत्माएं। तो ये सब जो वायु देवता, जल देवता है, ये सब, ये जो ये शुक्राचार्य है, शनि, ये ग्रह है, सब मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होने वाली आत्मा है, जीवन मुक्ति वाली आत्मा नहीं है सभी। और ये परशुराम भी मुक्त हो जाएगा, तो उनमें कोई ताकत नहीं है।
तो ऐसी थर्ड क्लास क्वालिटी आत्माएं भूत प्रेत बन के मनुष्यों में जीवनों में प्रवेश करती हैं, से आ जाती हैं कहीं ना कहीं। ऐसे मुस्लिम धर्म की मुल्ला ये सब आ जाते हैं कहीं ना कहीं प्रवेश करके, तो यहाँ पकड़े जाते हैं। बाकी दूसरे लोग नहीं पकड़ सकते, यहाँ पकड़े जाते हैं, पकड़ के इसको ठीक ठाक किया जाता है। कोई छटक के यहाँ आए, वो छटक के जा नहीं सकता। चारों ओर बहुत लाखों भूतों का पहरा है, कोई जा नहीं सकता। यहाँ अंदर आ गया कोई प्रवेश करके मनुष्य में, किसी मनुष्य में प्रवेश करके आ गया और यहाँ निकाला उसको, तो बार वापस जा नहीं सकता। या तो उसको सुधर जाओ, या तो ऊपर के गोले में रख देते हैं ताकि वो धीरे धीरे त्याग तपस्या के बल पर रजो प्रधान आत्माएं बनाते हैं, नहीं तो फिर यहाँ बहुत तड़पाते हैं नीचे। नहीं, जब तक नहीं सुधरे तो तड़पती हैं आत्माएं, यहाँ फिर सुधर जाती हैं, अपने आप ही सुधर जाती, फिर जाती भी नहीं, फिर ऊपर चली जाती हैं। तो ऐसे धरती पर पहले कोई देखा नहीं मैंने ऐसे, बट इतना बड़ा कारोबार, मतलब भूत प्रेतों को ठीक करने का कारोबार देखा नहीं मैंने। कल रात को काफ़ी टाइम देखा उसको, तो मेरे को थोड़ा समझ में आया, तो ये समझ में आया तो बता रहा हूँ।